कंगना रनावत जो है पुतली जो काली ब्लैक मैजिक जो है वो करती है। वो पलंग के नीचे कुछ सुइया चुबा के हुए नींबू मिर्ची रखती है, साथ ही में काली पुतलियाँ रखती है और रेगुलर वो मुझे और खुद भी ड्रग लेती थी और मुझे भी देती थी और हम लोग दोनों ड्रग का सेवन करते थे। महाराष्ट्र सरकार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर अब फुली अटैक मोड पर आ चुकी है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के सदन में कंगना रनौत के खिलाफ जांच का प्रस्ताव रखा। विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि अध्ययन सुमन ने एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा है कि कंगना रनौत उन्हें ड्रग्स देती थीं, वह खुद भी ड्रग्स लेती थीं। अगर यह बात सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अध्ययन ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि कंगना ब्लैक मैजिक करती हैं, वह अपने बेड के नीचे नींबू में कील चुभाकर रखती थीं। प्रताप सरनाईक ने इन सारे आरोपों की जांच करने की मांग महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से की है। सदन में जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन सभी मांगों को स्वीकार किया और जांच के आदेश देने की बात कही है। उनके करीबी दोस्त ने ऐसे कंप्लेंट किया था पिछले कई दिनों पहले कि कंगना रनावत जो है पुतली जो काली ब्लैक मैजिक जो है वो करती है। वो पलंग के नीचे कुछ सुइया चुबा के हुए नींबू मिर्ची रखती है, साथ ही में काली पुतलियाँ रखती है और रेगुलर वो मुझे और खुद भी ड्रग लेती थी और मुझे भी देती थी और हम लोग दोनों ड्रग का सेवन करते थे। अध्ययन सुमन जैसा एक अभिनेता अगर कंप्लेंट करता है और उनकी छवि जो है समाज में बदलने की कोशिश करता है तो ये होनी नहीं चाहिए। तो मैंने गृह मंत्री जी को कहा है सुमन अध्ययन की जो कुछ कंप्लेंट है वो कंप्लेंट की जांच की जाए। वो ड्रग लेती थी क्या, और ड्रग लेती थी तो सुमन अध्ययन को देती थी क्या, और देते थे तो वो ड्रग कहाँ से लेके आते थे, उनके पास कैसा आता था, पैसे कहाँ से लेके आते थे, शायद पाली हिल के उनके घर में वो ड्रग का कनेक्शन कुछ है क्या, वहाँ पे ड्रग छुपाया है क्या, ये सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अध्ययन सुमन अगर गलत बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, मगर अध्ययन सुमन अगर सच बोलता है तो आदरणीय कंगना जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। महाराष्ट्र सरकार ने अब कंगना पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी तीखे हमले शुरू किए हैं। अघाड़ी सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है। कंगना रनावत जी जैसी अभिनेत्री जो भारत की शान है, उन्होंने भले महाराष्ट्र के बारे में गलत बोला है, महाराष्ट्र की तुलना पाकिस्तान स्थित कश्मीर के साथ की है, तालिबान के साथ की है, फिर भी ऐसी बड़ी अभिनेत्री को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने Y+ सिक्योरिटी दी है। हमें पता चला कि अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी किसी भी अभिनेत्री को मिलती है तो वो समाज की में उनकी बहुत सारी अच्छी प्रतिमा होनी चाहिए। ऐसे में 9 सितंबर यानी बुधवार को कंगना रनौत ने मुंबई में आने का ऐलान भी किया हुआ है। कंगना के मुंबई आने के बाद राज्य का सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। एक तरफ बीएमसी ने कंगना को क्वारंटीन करने के लिए कहा है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की महिला विंग ने भी कंगना को सबक सिखाने की बात कही है। जबकि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में चल रहे निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है और वहां पर एक नोटिस चिपकाया है जिसमें यह लिखा है कि इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए सभी दस्तावेज
24 घंटों के अंदर बीएमसी दफ्तर में सबमिट किए जाएं। अगर ऐसा कर पाने में कंगना असफल होती हैं तो इस निर्माण कार्य को ढहाया भी जा सकता है। अब तक ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सबूत देने की बात करने वाली कंगना रनौत अब खुद इस जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस अब इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हो रही है। आज गृह मंत्री अनिल देशमुख के आदेश के बाद यह जांच शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में बुधवार का दिन कंगना रनौत के लिए मुंबई में काफी मुश्किलों भरा होने वाला है।